हिस्ट्री में देखा जाए तो स्काई राइडिंग दुनिया का सबसे बड़ा हादसा हुआ जब 18 स्काई ड्राइवर्स प्लेन से उतर चुके थे, लेकिन वापस करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उनसे जो 2 स्काई राइडर बच के निकले और उसके बाद जो बताए वो सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। आइए जानते हैं इसी कहानी की पूरी सच्चाई इसी वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग माय न्यू वीडियो। चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। अमेरिका में ओहायो स्टेट में नॉर्थ पोल में मौजूद है एक लेक जिसका नाम है लेक एरी, और ये दुनिया में सबसे बड़ा लेक के लिस्ट में 11 नंबर में आता है। लेक एरी के साउथ में 14 किलोमीटर दूर में एक एयरपोर्ट मौजूद है जिसका नाम है ऑटनर एयरपोर्ट, और ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिसको प्राइवेट कंपनी या फिर कोई बिजनेसमैन यूज करते हैं। 27 अगस्त 1967 में इसी एयरपोर्ट में 30 स्काई डाइवर वहां पहुंचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट की ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया B-25 बम्बर प्लेन को कोई प्राइवेट कंपनी मॉडिफाई करके वहां पे यूज कर रहे थे। उसी कंपनी ने इन 30 ड्राइवर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्काई ड्राइविंग का ऑफर किया था। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। जब प्लेन की पायलट्स ने एक एक बैठाने लगे तो प्लेन में जगह कम पड़ी, तभी पायलट्स ने सिर्फ 20 लोग को सिलेक्ट किया प्लेन में बैठने के लिए, और ये सिलेक्ट वो उसकी स्किल एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से किया गया था। प्लेन में ओवर वेट होने के बजाय पायलट्स ने लास्ट मोमेंट में ऐसे डिसीजन लिया था। बाकी बच्चे 10 राइडर्स ने पायलट्स की ऐसे डिसीजन से नाराज थे। उनको अफसोस हो रहा था कि उनको सिलेक्ट नहीं किया गया ऐसे फ्री में राइडिंग करने के लिए। उनको क्या पता था पायलट्स की ऐसे डिसीजन उनका जान बचा रहा था। प्लेन का प्लान कुछ ऐसा था कि B-25 बम्पर जहाज एयरपोर्ट से उड़ के 20,000 फीट ऊपर जाएगा और इसी एयरपोर्ट का ऊपर आके 18 स्काई ड्राइवर्स को ड्रॉप करेगा। लेकिन कुछ ऐसे होता है इन स्काई ड्राइवर्स के साथ, इन लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और 20,000 फीट में 18 ड्राइवर्स को ड्रॉप करने के बाद प्लेन फिर से 30,000 फीट ऊपर जाएगा और फिर बचे 2 ड्राइवर्स को ड्रॉप करेगा, और इसके बाद इन 20 ड्राइवर्स को पैराशूट के साथ एयरपोर्ट में उतर दिया जाएगा। और जब उसी दिन मॉर्निंग में प्लेन को टेक ऑफ करना था, उसी दिन वहाँ का क्लाइमेट बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका था, और इसके बजाय प्लेन को डिनाई करके दोपहर को 3 बजे प्लेन को टेक ऑफ करा दिया गया। प्लेन में बैठे हुए सारे ड्राइवर्स ने बहुत खुश थे क्योंकि उनको फ्री में स्काई ड्राइविंग करा जा रहा था। और इसके साथ बड़ा खुशी ये है कि B-25 बम्बर प्लेन जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था, और उसी सेम टाइम में सेसना 180 प्लेन टेकअप किया था, और इसका काम ये था 12,000 फीट ऊपर जाकर इन सारे स्काई ड्राइवर्स का फोटो एंड वीडियो कैप्चर करनी थी। B-25 प्लेन जिसमें 20 स्काई ड्राइवर्स बैठे थे, ये प्लेन स्पाइरल होते हुए ऊपर जा रहा था। मौसम की खराब की वजह दोनों पायलट्स ने करीब एयर कंट्रोल टावर के साथ कनेक्टेड थे। पायलट्स ने उनकी लोकेशन एंड प्लेन की अपडेट ATC को दे रहे थे। फाइनली 1 आवर के बाद B-25 बम्बर प्लेन 20,000 अल्टीट्यूड पे जा पहुंचा। पायलट्स ने अपने कंट्रोल टावर से अपनी लोकेशन बता रहे थे। उस दौरान GPS टेक्नोलॉजी नहीं था। अगर क्लाइमेट खराब होता है और प्लेन के पायलट्स ने कंट्रोल टावर से ही मदद लेते थे। कंट्रोल टावर ने B-25 बम्बर प्लेन की पायलट्स को बताया कि वो 10 एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूरी में है, और इन इंफॉर्मेशन के हिसाब से यानी वो ड्रॉप जोन से करीब पहुंच चुके थे। और इसके 1 मिनट के बाद सेसना 180 प्लेन के पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कनेक्ट किया और वो उनकी लोकेशन भी बताई, क्योंकि सेसना 180 प्लेन की पायलट्स को B-25 बम्बर प्लेन दिख नहीं रही थी। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट्स को बताया कि वो B-25 प्लेन से बस 9 किलोमीटर पीछे है, यानी वो होटल एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर पीछे है। और चंद मिनट के बाद B-25 प्लेन के पायलट्स ने ATC को उनकी लोकेशन बताया कि वो होटल एयरपोर्ट के ठीक ऊपर है। और ये इंफॉर्मेशन ATC को बताने के बाद और वो 18 स्काई ड्राइवर को इशारा दिए जंप करने के लिए। और उस ऊंचाई पे टेम्परेचर -30 डिग्री थी, और इसीलिए 18 स्काई ड्राइवर्स ने अपने ऊपर 2 जंप सूट पहन रखे थे। B-25 प्लेन के पायलट्स के इशारे के साथ 18 स्काई ड्राइवर्स ने एक साथ जंप करने लगे। उनको ये बताया गया था वो जंप करने के बाद नीचे उनको एक बादल की लेयर दिखाई देगा। जब उन्होंने उस बादल की लेयर को क्रॉस कर जाएंगे तभी उनका पैराशूट को डिप्लॉय करना था। इसके साथ सारे ड्राइवर्स ने अपने अपने फ्री फॉल का एंजॉय कर रहे थे। जब उन लोग ने बादल की एक मोटी लेयर को क्रॉस की तभी उनका सारा एक्साइटमेंट खौफ में बदल गया। वो देखते हैं उनके नीचे जमीन नहीं बल्कि लेक इरा की दूर दूर तक गहरा पानी है, और इसी वक्त उनकी ऊंचाई लगभग 3000 फीट थी। और इसी दौरान वो 18 स्काई डाइवर्स ने फौरन उनकी पैराशूट को डिप्लॉय कर दिए तो ज्यादा से ज्यादा लेक के किनारे तक
पहुंच सके। लेकिन उनकी ये कोशिश कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि वो किनारे से 10 किलोमीटर दूर ड्रॉप कर चुके थे। लेकिन उनसे 2 स्काई राइडर स्विमिंग करने लगे क्योंकि वो जब देख रहे थे कि नीचे पानी है तो उन लोग ने अपने शूज एंड ड्रेस को निकाल के फेंक चुके थे क्योंकि वजन कम होने के वजह वो पानी में तैर सके। लेकिन ये दोनों को बाद में रेस्क्यू कर लिया गया और बाकी 16 स्काई राइडर्स का कोई अता पता नहीं था और उनकी बॉडी भी कुछ दिन ढूंढने के बाद भी। और इस घटना ने पूरी वर्ल्ड की न्यूज चैनल में हेडलाइंस बन चुका था और इस हादसे के असल वजह जानने के लिए एक बड़े इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाया गया। तब इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ तब पता चला कि उसी दिन जब B-25 प्लेन की पायलट्स और सेस्ना 180 प्लेन का पायलट्स ने ATC से कनेक्ट किए थे और उसी टाइम ATC में शिफ्ट चेंज हुआ था। तो इसके चलते हुए जो न्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर आए थे वो जो लोकेशन बताए तो वो सेस्ना 180 का लोकेशन B-25 को बता दिए और B-25 का लोकेशन 180 सेस्ना प्लेन को बता दिए। तो इसके चलते हुए मिसगाइडिंग हो गए, प्लेन जाके सारे 18 स्काई ड्राइवर्स को पानी के ऊपर ड्रॉप कर दिया। ये थी पूरी कहानी वो 16 स्काई ड्राइवर्स जिनकी मौत हो गई बेवजह। ये थी पूरी कहानी इस हादसे की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियो। धन्यवाद।